हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वालों के लिए 19 अप्रैल से 2 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मीन राशि वालों, काफ़ी आप आगे का सोच रहे हो, फ्यूचर का सोच सोच के ना अपना माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है इतनी चीज़ें, देखो आपका दिमाग ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट जो 2 हफ्ते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपकी दिक्कत यही होगी कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में विल आई गेट दिस, विल आई गेट नॉट, मतलब मेरे को क्या होगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा विदेश जो है मैं सेटल कर पाऊँगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरा जो है फलाना फ्यूचर में बंदा आएगा या बंदी आएगी या नहीं आएगी। आने वाले कल का सोच के, या जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी चीज़ को लेकर आप आने वाले फ्यूचर को सोचकर इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि इसकी वजह से आप मेंटली किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको इस वक्त इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। इस समय आपके अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, इतने ज़्यादा बिट्रेयल, और ऐसा है कि इतने लोगों ने आपको हर्ट किया है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से पॉजिटिवली देख ही नहीं पा रहे। आपको कुछ भी पॉजिटिवली फील ही नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा हो रहा है ना, तो फिर नुकसान भी हो जाएगा। तो इस तरीके के थॉट की वजह से एक्सपांशन नहीं हो पा रहा, लाइफ में मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, मैंने इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ लेकिन चीज़ें होती नहीं। इस चीज़ को सोच सोच के मेरे फ्यूचर के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें सोच कर आपने अपने आप को मेंटली बहुत एग्जॉस्ट किया। इससे आपकी हेल्थ में बहुत असर आ सकता है। नेक्स्ट 2 वीक्स थोड़ा ध्यान देना, आपके स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, स्पेशली एसिडिटी रिलेटेड हो सकती है पेन। आपको चेस्ट में अचानक से शार्प पेन हो सकता है, स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, ठीक से आप सोएंगे नहीं ओवर थिंकिंग के चलते, एंजाइटी बढ़ सकती है, और हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि क्लियरली आप जो है किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे या किसी भी इंसान के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं देख पाएंगे। हर इंसान को बहुत नेगेटिवली देखते हुए या उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हुए नजर आएंगे। माइंडसेट ऐसा होगा कि कुछ अच्छा भी कर रहा है ना कोई, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस इंसान का इसमें कोई फ़ायदा है, तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें आपको खुद को बहुत पॉजिटिव रखना होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूवर्स मीन राशि वाले हैं, इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपके करियर में तो चीज़ें फिर भी बैलेंस्ड है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है या तो आपकी जॉब जाने का या तो बिजनेस में लॉस होने का। आने वाले फ्यूचर का आपके अंदर डर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अभी आपके काम अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है तरक्की है। आपको डर लग रहा है रिस्क लेने में, कुछ नए चेंजेस लाने हैं जो आसान नहीं है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपकी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, आप खुद भी देख पा रहे हैं कि हर चीज़ अच्छी है, फिर भी अंदर फियर बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। हर चीज़ कैसे करूँ, कहाँ पहुँचूँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, स्ट्रेस ज़्यादा है। इमोशनल बैलेंस और सुकून की बहुत ज़्यादा आप जो है इस समय आपको ज़रूरत है। अगर मैं काम के मामले में देखूं तो यस, काम आपका अच्छा है। कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, भाग दौड़ हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि आप जो है ऑलरेडी कुछ 10 काम कर रहे हैं और अचानक से एक और काम सर पर आ गया, ठीक है। इस समय रिजिड मत रहना, रिजिड यानी कि स्टबर्न एनर्जी में नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करना। हो सकता है ये काम जो अचानक से आपके सर पर आएंगे वो आपकी फैमिली के चलते आएंगे, फैमिली अचानक से आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, या दोस्तों की कोई अचानक से कोई अड़चन आ सकती है, जिसमें अगर आप रिजिड हो गए, आप बोले नहीं पापा मुझसे नहीं होगा, और जिद्दी मतलब रिजिड यानी कि जिद्दी व्यवहार में रहे तो दिक्कत आ सकती है। आपको लग सकता है कि लोग आपके थोड़ा अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको हर चीज़ को मैनेज करना होगा, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करनी होगी, प्लस अपना रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। वी जस्ट प्रिपेयर्ड। फाइनेंसेस आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक अच्छे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिना वजह लेते हुए बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर के साथ दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो यस, आपकी बिजनेस या जॉब में मैं देखूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट आप बिना वजह बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट। एक होता है ना कि
क्यों मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, दूसरे को देख के कंपेयर करके अपना मन खराब कर रहे हैं, या दूसरा मुझसे बेहतर कर रहा है, कर रही है, और पर मेरा नहीं हो रहा है काम, तो उस तरीके का स्ट्रेस आपके अंदर दिखाई दे रहा है हावी। ठीक है, बाकी ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क रिलेटेड आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, और आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ रहा है। आप टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए अगर बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, मीन राशि वालों की लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड। अच्छा, लव रिलेशनशिप उन सबके लिए हुआ जैसे मैरिड हो आप लोग अनमैरिड हो, आप अफेयर में हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। बेसिकली आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हो, आप कांटेक्ट में हो, आप इन कांटेक्ट हो, भले साथ रहते हो नहीं रहते हो, पर बातचीत हो रही है आप लोगों की। तो आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 2 वीक में क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके दोनों के बीच में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, कारण आपका दिमाग जो है ना बहुत चीख चीख के आपको कह रहा है कि पार्टनर कुछ तो है जो मुझसे हाइड कर रहा है या कर रही है। आपको कहीं ना कहीं पार्टनर के ऊपर भरोसे की कमी महसूस हो रही है। फाइनेंशियल इशूज़ भी आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, पहले ही फाइनेंसिस को लेकर आप एग्जॉस्टेड हैं, प्लस आप अपने रिलेशनशिप में ना अपने पार्टनर को लेकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने पार्टनर की कोई हरकतों पे या तो डाउट होगा बहुत ज़्यादा, और या तो आप ऐसे हो जाएंगे कि या तो आप उन्हें बहुत भयंकर लेवल पे स्टॉक कर रहे हैं, उनकी कोई जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन आपको बार बार ये कह रहा है कि कुछ तो है जो रॉन्ग हो रहा है और जिसे आप देखा अनदेखा कर रहे हो। आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा है जो गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं जो उन्हें आपसे नहीं छुपाना चाहिए, और इसके वजह से भी आप मेंटली थोड़े से टेंशन में नजर आ रहे हो। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अचानक से पार्टनर पर बहुत गुस्सा आएगा, बिना वजह के वाद विवाद और झगड़े हो सकते हैं, और उसका कारण सिर्फ ये होगा कि आपके दिमाग में जो शक है वो क्लियर नहीं हो रहा। पार्टनर बार बार खुद को बिजी बता रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टेंशन नहीं दे पा रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है जो रॉन्ग हो रहा है, जो मेरी नज़र के सामने पर मैं इस इंसान को बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको इंट्यूटिवली स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब बहुत से लोगों के लिए मैं कहूँगी आपकी मैरिज में ये पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको अपने पार्टनर की हरकतों पर शक हो रहा है, या आपके पार्टनर को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर इन लॉ ने इनको कुछ ऐसा बोल दिया है जो लाइक आपको समझ ज़रूर आ रहा है, पर आपके जो पार्टनर है वो आपको बता नहीं रहे। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत परेशान हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपनी थर्ड पार्टी को लेकर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है और ये जा भी नहीं रही है। उल्टा आपके पार्टनर भी आपको झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, जिससे आप और अपसेट हो रहे हैं। आप अपनी थर्ड पार्टी को ऐसे भी फील करेंगे, लिटरली आपको लगेगा नेक्स्ट 2 वीक्स में कि ये कोई काला जादू कर रहा है या कर रही है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इतना ज़्यादा सडनली मेरा पार्टनर कैसे चला गया। तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रही उनकी हरकतें। इवन आपके अफेयर में भी ऐसा होगा कि आपको अपने पार्टनर के कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो आपको बार बार बोलेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस है या कुछ इश्यूज़ है, पर आपको लगेगा ऐसा नहीं है, ये कुछ और है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उनकी बातों में भरोसे का गड़बड़ आपको महसूस होगा, और ये आपके इंट्यूशन होंगी जो आपको स्ट्रांगली गाइड करेंगी कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए देख लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें मीन राशि वालों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, एस ऑफ कप्स। ओके, सो मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कॉन्टैक्ट आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पहले ही अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, या तो प्रार्थनाएं करी थी या कोई मन्नत मानी थी, जिसके वजह से आपके पार्टनर का अप्रोच दोबारा आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिफर हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर की ऑलरेडी कहीं सगाई या फिक्स हुई थी या कोई शादी फिक्स हुई थी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन 2 हफ्तों में उनकी सगाई और शादी हो रही है, जहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको पहले से ही पता है कि आपके पार्टनर इंगेज्ड हो गए हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या झूठ बोल दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, उनका रिश्ता कहीं और चल रहा है। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि इन 2 हफ्तों में उनकी शादी या सेलिब्रेशन में वो ऑक्यूपाइड हैं, वो वहाँ ज़्यादा बिजी रहेंगे या बिजी रहेंगी। बट जिन लोगों के केसेस ऐसे नहीं हैं, वो किसी और सिनारियो में है, बेसिकली मैरिड हो या कुछ और रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल या नॉर्मल अफेयर, और नो कॉन्टैक्ट में अचानक से चले गए थे। नो कॉन्टैक्ट यानी कि गोस्टिंग एनर्जी, आपके पार्टनर ने सडनली गोस्ट कर दिया था या कुछ ऐसा हो गया था कि बातचीत नहीं हो पाई। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यूनियन के चांसेस है, सडनली आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, अचानक से बातचीत हो सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से हो रहा है। अचानक से ये व्यक्ति आपके पास खिंचे चले जा रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें अपनी वाइब्रेशन से बार बार अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं।
इस 2 हफ्तों में आपकी तरफ आपके पार्टनर बहुत आकर्षित होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होगा उन्हें आपकी तरफ, और बार-बार उनको आपकी क्रेविंग होगी, आपको फैंटेसाइज़ करते हुए या करती हुई नज़र आएँगे, और उनके मन में बार-बार आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी। और इसका एकमात्र कारण ये है कि आप उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। असल में वो शायद नहीं आते, लेकिन आपका प्रयास ही उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। देखो, ऐसे प्रयास अक्सर मैंने लोगों को कहा है कि थोड़े पेनफुल हो सकते हैं। आप टेम्परेरी लेवल पे बहुत खुश हो जाते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो यार देखो, थोड़ा सोच समझ कर कुछ भी कर रहे हो तो करो। बाकी येस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को चेंज भी बहुत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में भी थोड़े डेवलपमेंट आएंगे, और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं समझा रही हूँ, आपका बहुत ज़्यादा इनको लेकर एक्साइटमेंट है, आप इनसे ऑब्सेस्ड हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस तो कर रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा लग रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आप अपनी स्वाभिमान, अपनी सेल्फ इमेज पे फोकस कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि अब आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप अपनी तरफ इनको लाने के लिए, अपनी लाइफ में इनको लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो एनर्जी क्लियरली आपकी मीन राशि वालों देखने को मिल रही है। तो इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर के साथ दोबारा कॉन्टैक्ट हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं आपके प्रयास की वजह से हो रहा है। ये उनका मन या उनके इंटेंशन से आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल लोगों के लिए, जो भी मीन राशि वाले सिंगल हैं, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वाली जो सिंगल्स हैं, या फिर वाले जो सिंगल्स हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँ कि अगर आप लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो देखो, अगर मैरिज करनी है तो फैमिली की तरफ से कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्रपोजल को आप शायद ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब आप पैसे कमाने पे और अपनी सेल्फ लाइफ के गोल्स पे, अपनी लाइफ के गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना प्रेफर करेंगे, और आप फाइनेंसेस की वजह से भी हो सकता है मना करेंगे। कोई अच्छा रिश्ता आपको आ सकता है फैमिली की तरफ से नेक्स्ट 2 वीक्स में, बट आप मना कर सकते हैं, या आप ऐसे दिखाएंगे कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि या तो पैसों की वजह से, क्योंकि आपको लग रहा है खर्चा बहुत हो जाएगा इसकी वजह से, या तो आप ज़बरदस्ती खुद को बिजी कर रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे रिलेशनशिप से। और लेट्स से आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं, तो अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स सडनली स्विच हो जाएंगी, सडनली चेंज हो जाएंगी। आप उस इंसान को लेकर सडनली ध्यान देना बंद कर देंगे और अपने आप पे फोकस करना शुरू कर देंगे, और आउट ऑफ नोवेयर वो व्यक्ति आपको अचानक से अपनी कोई फीलिंग्स कन्फेस करते हुए, या अपनी कोई बात आपके सामने रखते हुए, कुछ तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे या नजर आएंगी। ठीक है, और जो लोग भी कंप्लीटली सिंगल है और किसी रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं या चाहते हैं, येस पॉसिबिलिटी है, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा, ओनली देन आप जा सकते हैं। बैठे बैठे सामने से कोई आपको अप्रोच नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, आप ही को ट्राई करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्राई कर रहे हो या किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात किसी नई इंसान, सही इंसान से, या सही रिलेशनशिप में जाने के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहना प्लीज़ मीन राशि वालों। आप लोगों को मैं कह रही हूँ, अपने माइंड में एंजाइटी को थोड़ा कम करो। यस देखो, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है कि आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको जितना आराम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ों को ज़बरदस्ती ठीक करने में लगे हुए हो, जबकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो होता है मालिक की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से होता है। इस बात को बिलीव करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी की चीज़ों पे फोकस करो, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। जो जो चीज़ें जिनको लेकर आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को लिखना शुरू करो। आपकी छोटी से छोटी चीज़ों को रोज़ लिखना शुरू कर दो कि इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई। इससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पे फोकस करना शुरू करेंगे और अचानक से इस नेगेटिविटी को लेट गो करेंगे। वरना आप अपनी लाइफ में इसी स्टैग्नेंट एनर्जी में अटके रहेंगे और आपकी लाइफ में कहीं आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप बार बार खुद को बस ऐसे परेशान करते रहेंगे। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत फायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए हमने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।